So short height is a dilemma. It is बहुत बच्चे बहुत बड़े आते हैं मेरे पास और and they have the एक psychological reason होती है. I mean I'm not like a giant. I'm medium height. लेकिन जो मेरे दोस्त थे, of course some of them were extremely tall. तो आपको लगता तो था कि you're the shorter one, but then what difference does it make? लेकिन अगर मैं आज ये जो मेरी वीडियो है ये इसके बारे में नहीं कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ये इसकी ट्रीटमेंट से मुताल्लिक है. So let's assume कि you're short. तो पहले एक थ्योरी आप समझ लीजिए कि मेडिकल की जो एक थ्योरी है जिसके साथ मेरा प्रिंसिपल डिफरेंस है. With all due respect to with all the endocrinologists out there, I do not believe the theory of bone fusion at all. इसलिए क्योंकि मैंने केसेस बेतहाशा लिए हैं. मैं आप लोगों मेरे पास सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो मैं ये हवा में बात तो कर नहीं रहा. वो होता ही है कि हमारी जो मेडिकल की थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर आपकी बोन्स फ्यूज़ हो गई हैं आपस में तो वो लंबा नहीं हो सकती और वो दैट्स इट, यू डन. अब किसी की वो 13 साल में हो गई है, किसी के 16 साल में हो गई है, किसी की 20 में भी नहीं होती और 24 में भी नहीं होती. आई कैन शो यू केसेस. सेकेंड प्रॉब्लम जो एक आती है वो ये कि बिकॉज दो बोन्स के बीच में, एंड आई एम एड्रेसिंग माई कॉलीग्स हियर, दो बोन्स सेपरेट होती है, बीच में कार्टिलेज होता है. व्हेन दे फ्यूज़ and they are on top of one another, they still have a slight झिल्ली जहाँ पर वो cartilage अभी बाकी है क्योंकि इन दो bones के बीच में cartilage है. The cartilage ossifies into bone and then जो the thing is okay, height जो है वो बढ़नी ख़त्म हो गई. Here is what is happening in my experience. बहुत सारे cases इस तरह के आए जहाँ पर I intervened. मैंने सोचा कि if we go with a different approach which is scientifically possible, तो उसको हम देखते हैं कि क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लिगामेंट्स लंबी करनी शुरू कर दें, उसके लिए स्ट्रेचिंग चाहिए. अब लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए और आपको IGF-1 चाहिए, आपको कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए वगैरह वगैरह. उसको करने के लिए और या उसको to do all of that एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया. and at that time when I was doing it I was in the States and then ultimately we brought it to Pakistan as well. जब से मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये हुआ है. मेरे पास अनगिनत केसेस हैं जहाँ पर कद लंबा हुआ है. मैं सिर्फ मेरा काम ये होता है कि आई टेल द पेशेंट कि जी जो आपकी चांस है कद लंबा करने की उसकी परसेंटेज क्या है. सो इट कैन रेंज फ्रॉम as low as 5% to as high as 95%. And if the patients ask me for a guarantee, I tell them I'm not a quack, nor am I कोई मैं वो नहीं हूँ नाउज़ुबिल्लाह कोई I'm not the God. So you cannot ask me this question. दवाई देने के बाद मैंने भी अल्लाह से उतनी दुआ करनी होती है जितनी कि आपने करनी है कि आपका कद लंबा हो जाए. जो अप्रोच है ना हर पेशेंट की मुख्तलिफ है. मैं मिसाल के तौर पे लड़कियों में मैं पीरियड्स बंद नहीं करता. आई डोंट एग्री विद द थियरी कि जी आप पीरियड्स बंद कर दें. उसका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है. जो आप कद लंबा करने के लिए जा रहे हो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है. सो पिट्यूटरी ने अगर प्रोड्यूस करना है ग्रोथ हार्मोन और आप फीमेल हार्मोन्स बंद कर देते हैं, ये पुरानी थियरी है. ये मेरा क्योंकि ये मेरा फोटे है तो मुझे मालूम है कि इस थियरी का कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है. जितनी लड़कियों के आज तक कद लंबे हुए मेरे क्लिनिक पे किसी एक का भी पीरियड बंद नहीं किया मैंने. इसी तरीके से जो लड़के हैं उनकी भी जो अगर बोन की ऑसिफिकेशन जो पर से हमारे जो थियरी के मुताबिक हो गई है और अगर वो ऑसिफिकेशन कंप्लीट है, कैन वी गिव इज़ इट पॉसिबल कि हम इसके मसल्स की अगर इलांगेशन करें, elongation through let's say physical activity, some kind of physical activity will exert pressure on the bone ligament and stretch it and so on and so forth. So I've got a lot of documented cases and this is again to my esteemed colleagues कि वो ज़रूर आए. बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको मुझसे मेरी अप्रोच पे एतराज़ होता है एंड इट इज़ ओके. आप भी मुझे आपकी अप्रोच पे एतराज़ है, आपको मेरी अप्रोच पे एतराज़ है एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड. कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल. यू गिव देम. और मैं बहुत ही मोहतात डॉक्टर हूँ. मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को ग्रोथ हार्मोन का
एक यूनिट से ऊपर नहीं दिया. Sometimes I give them half a unit and then I would give them like every alternate night. The reason being that you do not want, अगर एक बच्चा है और उसकी फ्यूजन हो गई है और आपने उसको ग्रोथ हार्मोन तो वैसे ही फ्यूजन कर देता है. अब आपने उसको लंबा करना है, आपने और यूजली जिनकी फ्यूजन ऊपर हुई होती है उनकी लेग्स में फ्यूजन नहीं हुई होती. ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा. वी ओनली डू द रिस्ट का हम एक्सरे करते हैं और वो जो हमारा बोन एज असेसमेंट है, नॉट नेसेसरली कि वो बता सकता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. एंड yes, the ligaments are still present in the vertebra, in the legs, in the femur. हर जगह पे वो मौजूद होता है और वो वहाँ से लंबे हो जाते हैं. So my approach is different. I take the whole body approach as opposed to just going with the little bit of कि जी ये आपने बोन एज असेसमेंट कर ली, आपने एक्सरे देखा और आपने कहा. और बड़े बड़े मेरे जो सीनियर कॉलीग्स हैं, दे आई डिफर विद यू सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, कि जब आपके पास माँ बाप आए हैं और वो कहते हैं जी बच्चे का कद नहीं लंबा हो रहा, बाकी के कज़न्स लंबे हो गए, बच्चा 10 साल का है, 11 साल का, 12 साल की है या है, आप ज़रूर इंटरवीन कीजिए. और डू विद सब क्लिनिकल डोजेस, यानी मिनिमल डोज के साथ आप करें. इसलिए क्योंकि जो भी डॉक्टर्स के पास गए हैं और वो फिर मेरे पास 5 साल बाद आए, तो 5 साल पहले का जो एक्सरे है उसमें बोन फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, और अब जब वो मेरे पास आए तो पार्शियल बोन फ्यूजन हो गई भी है या बोन जो है वो बिल्कुल रूडिमेंट्री लेवल पे उसके आसार बाकी हैं कि ओके कार्टिलेज इज स्टिल देयर, और फिर इट कॉस्ट्स अ लॉट. सो कमिंग बैक, it's been a wonderful 20 years that I've been doing it successfully, and बल्कि ज़्यादा हो गए, मैं 25 हो गए. So and I love doing it. And बहुत सारे बच्चों का, यानी अनगिनत बच्चे, मेरा जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह it is pretty good. It is in the 90 percentile. क्योंकि अगर नहीं होगा I'll refuse. 5%, 10% I'm apt to refuse कि नहीं हो सकता. So let's not go there. क्योंकि फिर मैं लेग्स का भी करा चुका हूँ एक्सरे, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे अगर नहीं है तो फिर आई हैव टू काइंड ऑफ रिग्रेस फ्रॉम इट. आई थिंक वी शुड बी, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं है जब तक आपकी डोज कम है. सो मैं हमेशा ये बात अक्सर सुनता हूँ. अभी रिसेंटली कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हमारे थोड़े से वो हैं रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि हमने बाकी डॉक्टर से पूछा, वो एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा कि इससे हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, इससे कान लंबे हो जाते हैं, इससे नाक लंबी हो जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है. एंड आई सेड, उन्होंने आपको जो कहा है बिल्कुल 100% ठीक कहा है. शी इज़ माई कॉलीग, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बिल्कुल ठीक है. इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. और बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करता है, एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी. बट आई ऑलवेज मेक श्योर that you gentlemen and ladies who are my colleagues are very well respected, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है. तो मैं उनसे कहता कि जी देखिए हाफ यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेट्स ट्राई इट फॉर 6 months. और मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि प्लीज़ गो बैक टू कुछ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल नाम है एंडोक्रिनोलॉजी के. आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम कि उधर जाके ज़रूर उनसे मशवरा करके. आई विल बी सीइंग यू इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.